नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आई हूँ आपके लिए देश दुनिया की बड़ी खबरें। बिहार के चिनारी थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात श्रद्धालुओं से भरा एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इससे बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 20 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार सभी श्रद्धालु पिकअप से कैमूर पहाड़ी पर स्थित गुप्ता धाम में गुप्तेश्वर महादेव का दर्शन करने जा रहे थे। तभी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कुछ घायलों को चिनारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। इसके साथ ही कुछ घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटनास्थल पर एम्बुलेंस आने और जाने का सिलसिला जारी है। वहीं मृत लोगों में 3 लोगों का शव खाई से निकाला जा चुका है, अन्य की तलाश जारी है। बता दें कि सभी पीड़ित जिले के ही काराकाट के रहने वाले हैं। उत्तराखंड में मौसम की बढ़ती बेरुखी मौसम विज्ञानियों को भी हैरान कर रही है। शीतकाल में लगातार वर्षा में कमी आने के बाद तेजी से बढ़ रहा तापमान चिंता का विषय बनता जा रहा है। देश में सक्रिय पश्चिमी जेट वायु धारा से मौसम का मिजाज चौंका रहा है। उत्तराखंड में भी इसका व्यापक असर पड़ने की आशंका है। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है, जिससे हिमखंड पिघलने और हिमस्खलन की आशंका है। इसके साथ ही प्रदेश में गर्मी का एहसास भी होने लगा है। अगले 5 दिन तापमान में अत्यधिक वृद्धि को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अक्टूबर में मानसून की विदाई के बाद से ही उत्तराखंड वर्षा को तरस रहा है। शीतकाल में प्रदेश में औसत वर्षा में 70% से अधिक कमी दर्ज की गई है। वर्षा और बर्फबारी कम होने से दिसंबर जनवरी में भी सामान्य से कम ठंड रही है और ज्यादातर समय वातावरण शुष्क रहा। अब फरवरी का दूसरा पखवाड़ा शुरू होने के साथ ही तापमान में लगातार वृद्धि होने लगी है और दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है। हालांकि सुबह शाम ठिठुरन बरकरार है। तापमान वृद्धि का कारण मौसम विज्ञानी देश में सक्रिय पश्चिमी जलवायु धाराओं को बता रहे हैं। इनकी वजह से पर्वतीय क्षेत्रों में समतापीय मंडल की ओर से गर्म हवाएं और वायुदाब में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ये जेट वायु धारा का असर पिछले कुछ वर्षों से बेहद कम देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से तापमान में एक रूपता बनी हुई है। लेकिन इस बार अत्यधिक सक्रियता के कारण उत्तराखंड में पश्चिमी जेट वायु धारा का व्यापक असर देखने को मिल सकता है। बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों पर जारी इनकम टैक्स की छापेमारी करीब 60 घंटे बाद खत्म हो चुकी है। बीबीसी की ओर से इस संबंध में बयान जारी कर कहा गया है, आयकर विभाग की टीमें मुंबई और दिल्ली दफ्तरों से वापस लौट गई हैं। बीबीसी ने कहा कि हम जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। बीबीसी की ओर से जारी बयान में कहा गया, इस मामले को जल्द सुलझा लिया जाएगा। बीबीसी को दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर मंगलवार दोपहर 12 बजे से आयकर विभाग का सर्वे शुरू हुआ था। आयकर विभाग की ये कार्यवाही 3 दिन तक चली। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग की टीम ने इस दौरान कुछ हार्ड डिस्क और अन्य दस्तावेज भी जब्त किए हैं। आयकर विभाग की छापेमारी गुरुवार रात करीब 10 बजे तक चली। बीबीसी ने बयान जारी कर कहा, हम सभी कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। बीबीसी ने कहा कि कुछ कर्मचारियों के साथ घंटों तक पूछताछ की गई है। कई कर्मचारी को रात भर ऑफिस में ही रुकना पड़ा। कंपनी ने कहा कि इन कर्मचारियों की देख-रेख करना हमारी प्राथमिकता है। बता दें कि इसमें पहले बीबीसी की ओर से अपने कर्मचारियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।